हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है विजडम हब स्टडी पर। आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं मैं मध्य प्रदेश का करंट अफेयर। और ये रहेगा मंथली वाइज, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल अप टू दिसंबर 2019 तक। इसमें हम प्रति महीने के आधार पर 50 क्वेश्चन, महत्वपूर्ण 50 क्वेश्चन कवर करेंगे। और ये जो सारे क्वेश्चंस रहेंगे ये वन लाइनर फॉर्म में रहेगा। मतलब यहाँ पे जो भी आपको डेटा रहेगी उसको अच्छे से समझाया जाएगा ताकि आपको एग्ज़ाम में अच्छे से समझ में आ सके और आप अच्छे से प्रश्न को सॉल्व कर सके। यहाँ पर 50 क्वेश्चन मतलब कह सकते हैं हम कि लगभग 600 क्वेश्चन हम कवर करेंगे। तो आप इस वीडियो को देखिए और इसके बाद देखने के साथ आप इसे सब्सक्राइब करिए ताकि आपको अगली नोटिफिकेशन जल्दी से मिल जाए और आप इसे देख करके इन्फॉर्मेशन गेन कर सकें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। तो चलिए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं मार्च महीने का करंट अफेयर। हम इसमें देखेंगे टॉप 50 क्वेश्चंस। तो चलिए, ये रहा आप लोगों के सामने पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न इसमें कि श्री श्रृंगाजी ताप विद्युत परियोजना का जो दूसरा चरण है उसकी दूसरी इकाई का लोकार्पण कब और किसके द्वारा किया गया। तो इसकी दूसरी इकाई का जो लोकार्पण है वो 3 मार्च 2019 को किया गया, मुख्यमंत्री कमलनाथ के द्वारा। चलिए, आप लोगों को बताना है कि श्री श्रृंगाजी ताप विद्युत परियोजना किस जिले में स्थापित है। दूसरा प्रश्न है आप लोगों के लिए कि मध्य प्रदेश में किस स्थान पर पहली बार 2019 में अखिल भारतीय महिला सम्मेलन का आयोजन किया गया। तो अखिल भारतीय मलयाली एसोसिएशन एमपी चैप्टर द्वारा भोपाल में पहली बार 3 फरवरी 2019 को इस सम्मेलन का आयोजन किया गया। अगला सवाल है कि मध्य प्रदेश से गुजरने वाली किस नदी में राष्ट्रीय जलमार्ग बनाने की घोषणा केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के द्वारा किया गया। तो बेतवा नदी में ये जो राष्ट्रीय जलमार्ग है बनाया जाएगा। इसकी घोषणा उन्होंने झांसी के एक आयोजन में किया और घोषणा करने का जो दिन था वो 3 फरवरी 2019 था। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश का मुख्य सूचना आयुक्त किसे बनाया गया है। तो मध्य प्रदेश का जो मुख्य सूचना आयुक्त है वो एक पत्रकार है जिनका नाम राहुल सिंह है और एक वन अधिकारी है जेबी कृष्णमूर्ति। इन दोनों लोगों को यहाँ पर मुख्य सूचना आयुक्त बनाया गया है। फिर इसके बाद ये जगह किसका लेंगे, तो केडी खान का ये स्थान लेंगे जो कि 28 फरवरी 2019 को रिटायर हो गए थे। अगला प्रश्न यहाँ पर कि केंद्र सरकार द्वारा हल्की मकान से जुड़ी परियोजना जिसे इंग्लिश में लाइट हाउस प्रोजेक्ट दिया गया है, तकनीक के तहत आधारित आवास निर्माण के लिए मध्य प्रदेश के किस शहर को चुना गया है। तो इस योजना के तहत कुल मिलाकर के भारत के 6 शहरों को चुना गया है जिसमें से मध्य प्रदेश का इंदौर है। तो जो अन्य 6 शहर हैं उन्हें भी आप देख लीजिए। गुजरात से राजकोट है, उत्तर प्रदेश से लखनऊ है, त्रिपुरा से अगरतला है, झारखंड की राजधानी रांची है, मध्य प्रदेश की जो आर्थिक राजधानी कहा जाता है इंदौर है, और तमिलनाडु से चेन्नई है। तो इन 6 शहरों को लिया गया है, आप विशेष रूप से याद रखिएगा। और अगला सवाल है आप लोगों के लिए कि बिटिया उत्सव का आयोजन ग्वालियर में कब से कब तक आयोजित किया गया था। तो 8 मार्च से 11 मार्च 2019 को इसका आयोजन किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में 4 दिवसीय बिटिया उत्सव का आयोजन महिला बाल विकास मंत्री इमरती देवी एवं सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया के द्वारा इसका शुभारंभ किया गया था। विश्व भर में 8 मार्च 2019 को विश्व महिला दिवस आयोजित किया गया था और प्रति वर्ष 8 मार्च को विश्व महिला दिवस मनाया जाता है पूरे विश्व स्तर पर। अगला सवाल है इसमें किस जिला अस्पताल को प्रथम कायाकल्प अवार्ड 2018-19 के लिए जिला अस्पताल श्रेणी के अंतर्गत प्राप्त हुआ है। तो जबलपुर का जो हॉस्पिटल है उसे कायाकल्प अवार्ड दिया गया है 2018-19 के लिए। और ये दिया किसने, तो श्री तुलसीराम सिलावट जो कि लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के मंत्री हैं, इनके द्वारा 6 मार्च 2019 को इंदौर में वर्ष 18-19 के लिए कायाकल्प अवार्ड की घोषणा की गई। इस वर्ष 93 अस्पतालों को यह अवार्ड से सम्मानित किया गया। फिर इसके बाद इसमें पहले स्थान पर जबलपुर रहा, दूसरे स्थान पर होशंगाबाद रहा, पन्ना एवं रतलाम तीसरे स्थान पर रहे। अगला सवाल है यहाँ पर कि वर्ष 2019 के स्वास्थ्य भारत सर्वेक्षण में टॉप 20 में कितने शहरों को शामिल किया गया। तो जो टॉप 20 है उसमें मध्य प्रदेश के 6 शहर शामिल रहे। पहला स्थान रहा इंदौर का पूरे भारतवर्ष में, चौथे नंबर पर उज्जैन रहा, देवास 10वें नंबर पर रहा, भोपाल 19वें नंबर पर रहा जो कि 2018 में भोपाल दूसरे नंबर पर था, नागदा 18वें नंबर पर रहा और खरगोन यहाँ पर 17वें नंबर पर रहा। और इसी सर्वेक्षण में भोपाल जो है वो राजधानियों की सूची में पहले नंबर पर रहा। अगला प्रश्न यहाँ पर कि वर्ष 2019 के स्वच्छता सर्वेक्षण में इंदौर को लगातार कितनी बार देश के लिए सबसे स्वच्छ शहर का गौरव प्राप्त हुआ है। तो तीसरी बार प्राप्त हुआ है इसे। वर्ष 2019 के स्वच्छता सर्वेक्षण में इंदौर को प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इंदौर ने यह लगातार तीसरी बार कह सकते हैं गौरव हासिल किया है। 17, 18, 19 लगातार 3 वर्षों से पहले स्थान पर काबिज है।
अगला प्रश्न यहाँ पर कि माँ नर्मदा, माँ शिप्रा एवं माँ मंदाकिनी नदी न्यास का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो कंप्यूटर बाबा, जिनका मूल नाम है नामदेव दास त्यागी, ये याद रखिएगा, नामदेव दास त्यागी उनका मूल नाम है। कंप्यूटर बाबा को इस न्यास का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। किन्नर सभ्यता, संस्कृति और साहित्य चिंतन और चुनौतियाँ विषय पर अंतर्राष्ट्रीय एक दिवसीय सेमिनार का आयोजन किस स्थान पर किया गया था? तो यह इंदौर में आयोजित किया गया था। पोषण पखवाड़ा मध्य प्रदेश में कब से कब तक मनाया जाएगा? मतलब मनाया गया था मार्च में, 8 मार्च से 20 मार्च 2019 तक इसका आयोजन किया गया था। इसका उद्देश्य ये था कि जो माल न्यूट्रिशन की समस्या है उसको दूर करना, लोगों को जागरूक करना। अगला प्रश्न यहाँ पर कि सरकारी कॉलेजों में पढ़ाने वाले अतिथि विद्वानों कह सकते हैं टीचर का मानदेय मध्य प्रदेश सरकार द्वारा बढ़ाकर कितने रुपए से कितना कर दिया गया है? तो ये घटाया गया है। देखिए, पहले इसमें बढ़ाया गया था जब पिछली सरकार थी, लेकिन जो वर्तमान सरकार आई है उन्होंने इसे घटा दिया है। तो पहले जो हुआ करता था वो 39,500 रुपये हुआ करता था, जो कि उन्होंने 9,500 रुपये घटा दिया है, तो ये हो गया है 30,000। देश का पहला 2 दिवसीय मक्का महोत्सव मध्य प्रदेश के किस जिले में आयोजित किया गया? देखिए, पूरे देश का था, मतलब पूरे भारतवर्ष का पहला मक्का महोत्सव था, तो ये छिंदवाड़ा में आयोजित किया गया था। तो आपको विशेष रूप से याद रखना है, और ये इसलिए भी याद रखना है क्योंकि जो मुख्यमंत्री कमलनाथ हैं वो छिंदवाड़ा से ही आते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर कि मध्य प्रदेश के किस जिले में कैंसर इंस्टीट्यूट खोला जाएगा? तो ये जबलपुर में खोला जाएगा। मध्य प्रदेश की नौरादेही अभ्यारण्य में किस देश से चीते लाने की योजना चल रही है? तो ये नामीबिया से चीता लाने की योजना चल रही है। इसमें मध्य प्रदेश में स्टेट एनिमल सरोगेसी लैब कहाँ पर स्थापित की गई है? तो ये इंदौर में स्थापित किया गया है। अगला सवाल है इसमें कि मध्य प्रदेश में युवा स्वाभिमान योजना का लाभ लेने वाले युवाओं के लिए वार्षिक आय की सीमा कितनी रखी गई है? तो 2 लाख रुपए वार्षिक आय होनी चाहिए अधिकतम, ये बोला गया है इसमें। अगला प्रश्न यहाँ पर कि मध्य प्रदेश शासन ने राजनीतिक मामलों के लिए गठित मंत्री परिषद समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? तो इस समिति के जो अध्यक्ष मुख्यमंत्री कमलनाथ हैं। मध्य प्रदेश का पहला अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट कौन सा है, बनेगा या बन चुका है? तो यह इंदौर है। इंदौर में 15 जुलाई 2019 को पहला जो फ्लाइट है वो दुबई के लिए इसने उड़ान भरा है, और दूसरा जो एयरपोर्ट है उसको मान्यता तो दी गई है, लेकिन अभी तक कोई उसमें अंतर्राष्ट्रीय उड़ान नहीं भरा है, तो वो भोपाल का है राजा भोज एयरपोर्ट। चलिए, आप लोगों को बताना है कि जो इंदौर का एयरपोर्ट है उसका नाम क्या है। कमेंट सेक्शन में आप मुझे इसका नाम बताइएगा। 2 सवाल मैंने पूछा है आप लोगों से। अगला प्रश्न है कि हाल ही में मध्य प्रदेश के किस विभाग द्वारा स्टार रेटिंग वेबसाइट का शुभारंभ किया गया? तो खनिज विभाग द्वारा किया गया। नगरीय व्यवस्था में गुणवत्तापूर्ण कार्य के लिए मध्य प्रदेश के किस नगर पालिका को गुड का पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो झाबुआ नगर पालिका को यह सम्मान दिया गया। अगला प्रश्न है कि दृष्टिहीन विद्यार्थियों के लिए प्रदेश की पहली लाइब्रेरी की शुरुआत कहाँ की गई है? तो जबलपुर में मुख्यमंत्री कमलनाथ जी के द्वारा शुरू किया गया ये। 108 जीवन मंत्र नामक पुस्तक का विमोचन किया गया। इस पुस्तक के रचयिता कौन है? तो ओम प्रकाश मेहता इस पुस्तक के रचयिता हैं, मतलब उन्होंने इस पुस्तक को लिखा है। एशिया कप में चैंपियन बनी मध्य प्रदेश की महिला खिलाड़ी मुस्कान किरार का संबंध किस खेल से है? तो इनका संबंध जो है वो तीरंदाजी से है। चलिए, एक और प्रश्न पूछता हूँ आपसे, इसका जवाब आप लोगों को फिर से कमेंट में देना है कि एशिया कप का आयोजन कहाँ पर किया गया था। मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, ये 2 शहरों में किया गया था, और साउथ ईस्ट एशिया कंट्री है वो, तो आप लोगों को उन 2 जगहों का नाम देना है और उस देश का नाम बताना है जहाँ पर आयोजन किया गया था इस एशियन चैम्पियनशिप का। चलिए, अगला प्रश्न है यहाँ पर कि राज्य में स्थित संयंत्र की स्थापना कहाँ की गई? तो राज्य में स्थित संयंत्र की स्थापना पीतमपुर में की जाएगी, और पीतमपुर को मध्य प्रदेश का डेट्रॉइट, इवन इंडिया का भी डेट्रॉइट उसे कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि नर्मदा सेवा यात्रा में पौधारोपण की शुरुआत कहाँ से की गई? तो नर्मदा सेवा यात्रा में पौधारोपण की शुरुआत जबलपुर से की गई। अगला सवाल है यहाँ पर कि मध्य प्रदेश में रोका गांधी नाम से किसे जाना जाता है? तो मामा बालेश्वर यादव को रोका गांधी नाम से जाना जाता है। खंडवा में बना हुआ वाटर रिसोर्ट किस देश में किस देश में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आधारित है? तो खंडवा में बना हुआ जो वाटर रिसोर्ट है वो सिंगापुर के तर्ज पर उसको बनाया गया है। दस्तक अभियान की शुरुआत किस जिले से की गई है? तो दस्तक अभियान की शुरुआत रतलाम जिले से की गई है। मध्य प्रदेश के निजी क्षेत्रों में हथियार निर्माण इकाई कहाँ पर स्थापित की जाएगी? तो ये भिंड में इसका निर्माण किया जाएगा।
किस जिले को प्रधानमंत्री सुरक्षा मातृत्व अभियान से में प्रथम स्थान मिला है? तो मंदसौर जिले को प्रधानमंत्री सुरक्षा मातृत्व अभियान में प्रथम स्थान मिला है। रामा जिले वर्ष 2017 में इतिहास का दर्जा मिला किस जिले में है ये? तो रामा जिला मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले में स्थित है, और झाबुआ एक और वहाँ पर है अलीराजपुर। तो इन जगहों पर, यहाँ पर जो पहले जब अलीराजपुर अलग नहीं हुआ करता था झाबुआ से, तो वहाँ पर चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म हुआ है। आपको याद रखना है ये बात भी। चलिए अब आपको बताना है कि जो झाबुआ जिले मतलब जो चंद्रशेखर आज़ाद जी का जन्म हुआ था भाभरा नामक गाँव में, वो झाबुआ में है या अलीराजपुर में? इसका भी आप लोगों को इस कमेंट सेक्शन में जवाब देना है। हमारे शहरों का रूपांतरण किसकी पुस्तक है? हमारे शहरों का जो रूपांतरण है वो ईश्वर अहलूवालिया नामक एक राइटर है, उनकी एक किताब है। राज्य का पहला वन्यजीव जागरूकता केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? तो ये राजा राला मंडल में इंदौर में स्थापित किया गया। अगला प्रश्न यहाँ पर कि मध्य प्रदेश में खाद्य अनुसंधान केंद्र बनाया जाएगा, वह किस जिले में स्थित होगा? तो यह सीहोर में स्थित होगा। ये स्टेट एनिमल सरोगेसी स्थापित की गई है, ये इंदौर में की गई है। हमारी पाठशाला कैसी हो तथा शाला सिद्धि कार्यक्रम कितने स्कूलों में शुरू किया जाएगा? तो प्रत्येक जन शिक्षा केंद्र के 4 प्राथमिक एवं 4 माध्यमिक स्कूलों में क्रियान्वयन योजना प्रारंभ किया जाएगा। और यह योजना जो है प्रारंभ किया गया था नवंबर 2015 से, जो कि वापस से ये अपना मतलब कह सकते हैं कार्य पर आया हुआ है। ये मध्य प्रदेश का पहला कैशलेस गांव कौन सा है? ये विशेष रूप से आपको याद रखना है। तो बड़झीरी भोपाल में स्थित है, ये भोपाल के पास मतलब भोपाल जिले में स्थित है ये। तो बड़झीरी है जो कि मध्य प्रदेश का पहला कैशलेस गांव बना है, आपको ये भी याद रखना है। नर्मदा नदी के विष्णु मंदिर को राज्य संरक्षित स्मारक घोषित किया गया, यह किस जिले में स्थित है? तो यह शिवपुरी में स्थित है। मध्य प्रदेश सरकार ने विधवाओं को क्या नाम दिया है? तो मध्य प्रदेश सरकार ने विधवाओं को कल्याणी नाम दिया है। देश की पहली एम्बुलेंस सेवा मध्य प्रदेश में कहाँ शुरू की गई? तो यह खरगोन में शुरू की गई। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश के किस जिले में मार्च 2018 में 5वां नदी महोत्सव का आयोजन किया गया? तो ये होशंगाबाद में किया गया था। मध्य प्रदेश में किसके लिए नए विकास बैंक के साथ भारत के प्रथम ऋण समझौता किया है? तो ये प्रमुख जिला सड़क परियोजना का विकास और उन्नयन करने के लिए मध्य प्रदेश ने नए विकास बैंक के साथ हस्ताक्षर किया है और समझौता किया है और ऋण लेने के लिए किया है। अगस्त 2018 में मध्य प्रदेश में प्रसिद्ध कड़कनाथ चिकन को किसके द्वारा तय किया गया? तो ये जो कड़कनाथ मुर्गा है ये भौगोलिक संकेतक इसे दिया गया, जिसे जियोग्राफिकल इंडिकेशन कहते हैं। तो जियोग्राफिकल इंडिकेशन से ये होता है कि वो जो प्रोडक्ट होता है वो प्रोडक्ट उस क्षेत्र का एक बहुत ही विशेष प्रोडक्ट हो जाता है, जिससे उसका फेमस ख्याति प्राप्त होती है, उसका मार्केटिंग अच्छा होता है। ये इसका उद्देश्य होता है जियोग्राफिकल इंडिकेशन का। कौन सा संस्थान सिंचाई दक्षता सुधार परियोजना के लिए आर्थिक रूप से मध्य प्रदेश की मदद करने के लिए सहमत हो गया है? तो एशियन बैंक है ये। अगला प्रश्न यहाँ पर आधिकारिक शुभंकर प्राप्त करने वाले भारत के प्रथम वन्य जीव रिजर्व का नाम बताइए। तो कान्हा टाइगर रिजर्व है उसका नाम। मजदूरों और गरीब परिवारों के लिए बिजली सब्सिडी देने हेतु मध्य प्रदेश शासन द्वारा 2018 में शुरू की गई योजना का नाम क्या है? तो इस योजना का नाम सबल योजना है। अगला प्रश्न है 2017 में मध्य प्रदेश के किस हिस्से में दुनिया का सबसे पुराना शैवाल जीवाश्म खोजा गया? तो यह चित्रकूट में खोजा गया। मध्य प्रदेश राज्य में राज्य आनंद संस्थान के सामान्य निकाय के अध्यक्ष कौन हैं? तो राज्य के मुख्यमंत्री हैं। फिर निम्न में से किस संस्था ने मध्य प्रदेश में भारत के प्रथम एकीकृत नियंत्रण और समान केंद्र का शुभारंभ किया? तो भोपाल स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, इसका उद्घाटन किया गया और यह प्रोग्राम कर रही है स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के लिए। अगला प्रश्न है कि प्रतिष्ठित पर्यटक स्थल विकास परियोजना के तहत पर्यटन मंत्रालय द्वारा मध्य प्रदेश में विकास के लिए किस स्थान का चयन किया गया? तो ये खजुराहो का चयन किया गया। कड़कनाथ चिकन को हाल ही में जीआई टैग दिया गया, ये मध्य प्रदेश के किस जिले से संबंधित है? तो ये मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले से संबंधित है। मैंने आपसे एक सवाल भी पूछा है, उसका भी जवाब आप लोगों को देना है, जो कि झाबुआ और अलीराजपुर से संबंधित है। अगला प्रश्न कि स्वच्छता सर्वेक्षण 2018 के मुताबिक मध्य प्रदेश के किस शहर को रैंकिंग में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ था? तो यह भोपाल को प्राप्त हुआ था। और फिर से मैं बता देता हूँ आपको कि भोपाल को राजधानियों की सूची में पहला स्थान प्राप्त हुआ था।
चलिए, इसके माध्यम से मैंने आप लोगों के लिए कवर किया है मार्च का 50 टॉप क्वेश्चंस। इसमें बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जो कि आपको लगेगा कि पुराना भी है, तो ऑब्वियसली पुराने हैं। वो पुराने इसलिए लग रहा है क्योंकि वो न्यूज़ में थे और न्यूज़ में लेटेस्ट न्यूज़ में थे, इसलिए वो आपको ऐड किया गया है। तो देखिए, जो न्यूज़ में रहता है वो आता है, तो इस प्रकार से आपके कवर होते हैं। यदि आप लोगों ने पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप उन्हें जा करके देख लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और इसके बाद बेल आइकन बटन दबा दीजिए ताकि आपके पास डेली नोटिफिकेशंस आ जाए। और ये वीडियो जो है आप लोगों को डेली मैं कोशिश करूँगा कि 8 से 11 बजे के बीच में रात का जो समय होता है इवनिंग में 8 से 11 बजे के बीच में अपलोड कर दूँ, तो आप जाकर दोस्तों मैं अनअकैडमी पर पढ़ाता भी हूँ। अनअकैडमी पर मेरे कोर्सेज़ अवेलेबल हैं जो कि डिज़ाइन किए गए हैं मेरे द्वारा। 29 कोर्सेज़ डिज़ाइन किए गए हैं, 300 से ज़्यादा वीडियोस अवेलेबल है, आप उन्हें जा कर के देख सकते हैं। इसके साथ ही यदि आप अनअकैडमी कोई भी प्लस कोर्सेज़ परचेस करना चाहते हैं तो आप मेरा कोड यूज़ करिए IMmonkey28। आप यहाँ पर 10% का डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं ऑन एवरी प्लस कोर्सेज़। आप यहाँ पर देख सकते हैं जो मेरे कोर्सेज़ डिज़ाइन किए गए हैं, ये सारे कोर्सेज़ हैं, करंट अफेयर के हैं, स्पोर्ट्स के हैं, हिस्ट्री के वन लाइनर MCQ हैं, अवार्ड से संबंधित हैं, गवर्नमेंट स्कीम्स हैं, पॉलिटिकल के जो भी यहाँ पर इशू होते हैं वो है, इंटरनेशनल रिलेशंस हैं, इंटरनेशनल बाउंड्रीज़ हैं। फिर इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे डिफेंस, साइंस, टेक्नोलॉजी, वो हैं जितने भी यहाँ पर इंडाइसिस रिपोर्ट आती है उन सब की इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी गई। ये सारे कोर्सेज़ डिज़ाइन किए हुए मेरे द्वारा। ये देखिए आप यहाँ पर, तो ये सभी कोर्सेज है जो कि आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल्स रहेंगे। ऐसे MPPSC की प्रिपरेशन के लिए आपको बहुत ही ज़्यादा आइडेंटिफाइड, वेरीफाइड तरीके से ये डिज़ाइन किए हुए कोर्सेज है, क्योंकि अनअकैडमी पर कोई भी ऐसे कॉपी किया हुआ कंटेंट नहीं डाला जाता है। ओके, तो आप इन्हें जा करके देखिए, आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। मैं इनकी लिंक्स जो है कोर्सेज़ की मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूँगा, आप लोग वहाँ पर जा कर के एक्सेस कर सकते हैं। और इसके साथ ही जो मेरे फेसबुक के पेजेस हैं जहाँ पर मैं करंट अफेयर डालता हूँ, अनअकैडमी के जो लिंक्स हैं कोर्सेज़ के वो, और इसके बाद टेलीग्राम पे जहाँ पर मैं PDF डालता हूँ, और व्हाट्सएप के जो ग्रुप्स हैं उनकी भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूँगा, और मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूँगा, वहाँ पर जाकर भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके साथ आप लोगों से एक रिक्वेस्ट ये है कि जो हमारा चैनल है विजडम हब स्टडी, आप इसे सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और जो भी आपके डाउट्स होते हैं वो हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। हम कोशिश करेंगे कि वो सारे सवालों के जवाब आपको हम 24 घंटों में दे सकें। और इस प्रकार के अन्य जो वीडियोस हैं वो आपको इसी चैनल पर मिल जाया करेंगी, तो आप बेल आइकन बटन दबा दीजिएगा ताकि आपके सामने जब भी हम अपलोड करें वीडियोज़ तो आपको नोटिफिकेशंस आ जाए और आप उसे देख लें। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए गुड डे। जय हिंद, जय भारत।